गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रीति भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की छात्रा आज आपको हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो ध्रुवा है भाग 2 उसका पाठ 15 मैंने गीत कविता आपको करवाई थी पहले वीडियो में, जिसके कवि जो थे बच्चों केदारनाथ अग्रवाल जी थे। तो आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर बच्चों करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है, कवि फूलों और गीतों और विद्या की खेती क्यों करना चाहता है? तो बच्चों कवि जो है फूलों और गीतों विद्या की खेती इसलिए करना चाहता है क्योंकि कवि फूलों को प्रेम का, भाईचारे का प्रतीक मानता है। गीतों से कवि का तात्पर्य है कि लोगों को जागरूक करना। जो लोग एक दूसरे के साथ धर्म के नाम पर हैं, अशिक्षित हैं, वे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनके अंदर क्या है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो रही है। तो इसको मिटाकर कवि जो है उनके अंदर भाईचारा, प्यार, प्रेम, शिक्षा के द्वारा उनका विकास करना चाहता है। विद्या का अर्थ होता है बच्चों ज्ञान प्राप्त करना। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बच्चों, हर तरह का ज्ञान जिससे हमें समाज में इज्जत मिलेगी, आदर सम्मान मिलेगा। इसके साथ साथ बच्चों विद्या एक ऐसा धन है जिसे प्राप्त करके हम अपना संपूर्ण विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। तो इसमें किस मान को मिलने की बात कवि कह रहा है? तो बच्चों ये कविता केदारनाथ अग्रवाल जी ने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो है लिखी थी। जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को भड़का रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों में भेदभाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए वो कह रहे हैं कि इसी जन्म में जो है हमें क्या मिलेगा, मान मिलेगा। जो गरीब और अमीर की जो खाई है वो ख़त्म हो जाएगी। जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वे क्या करेंगे, शिक्षा को पाकर अपना जो है सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, उनका भी समाज में आदर होगा। ये लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे शिक्षा को पाकर। इनके अंदर नफ़रत जो है घृणा भरी हुई है एक दूसरे के प्रति, वो ख़त्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है बच्चों, कविता की कुछ पंक्तियां छाट कर लिखो जिसे पता लगता है कि कवि को इस बात का पूरा भरोसा है कि एक दिन सबको मान मिलेगा। तो बच्चों ये कविता है, इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। यानी इस जन्म में ही जो है हम एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रह पाएंगे। हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। जो शिक्षित लोग हैं वे अशिक्षित लोगों को, अनपढ़ लोगों को शिक्षा देंगे, उनके अंदर ज्ञान की ज्योति जो है उज्ज्वल करेंगे। इससे वे लोग क्या हैं, धर्म के नाम पर जो भ्रष्टाचार भेदभाव हो रहा है उसको मिटाकर एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से लगाव से रह पाएंगे। अगला प्रश्न बच्चों क्या है, कविता में किन कवि बार बार मान मिलने की बात करता है? मान मिलने से हमारे तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? तो बच्चों जब हमें मान सम्मान मिलेगा तो इससे क्या होगा, हमारी रिस्पेक्ट होएगी, इज्जत होएगी, हम समाज में क्या है सर उठाकर जी सकेंगे। इसके साथ साथ बच्चों हमारा जो है संपूर्ण विकास हो पाएगा। मान मिलने से तात्पर्य ये है बच्चों कि हम शिक्षित हो पाएंगे, हम एक दूसरे से लड़ना झगड़ना छोड़कर क्या होगा, प्यार से रहेंगे। धर्म के नाम पर जो भी आडंबर होते हैं उनको ख़त्म कर सकेंगे और समाज को, अपने राष्ट्र को
एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। हमारा एक ही नारा है बच्चों, भाईचारा, यानी प्रेम से रहना। सिर्फ ये नहीं कि भाई हमारे जो फैमिली में हमारे जो माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो ही हमारा परिवार है, ये ऐसा नहीं है बच्चों, बल्कि जो हमारे आसपास में हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हम स्कूल में हम पढ़ते हैं, आप लोग यहाँ आते हो तो आप क्लास में जो है पढ़ रहे हो, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहो, किसी भी प्रकार का आपके अंदर भी द्वेष भावना ना हो। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि आप लोग क्लास में आ रहे हो स्कूल में, तो आप लोग अपने शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हो बच्चों, तो इससे आपको क्या ज्ञान मिल रहा है, आपका संपूर्ण विकास हो रहा है। सिर्फ शारीरिक विकास नहीं बल्कि बच्चों बौद्धिक विकास भी हो रहा है, बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा है बच्चों, नैतिक विकास भी हो रहा है। नैतिक विकास बच्चों कि आप भला और बुरा सोच सकते हैं कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारा नुकसान होएगा, अगर हम सच बोलेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ बच्चों शिक्षा पाकर आप एक दूसरे के प्रति क्या होंगे, अपनी सकारात्मक सोच रखेंगे, मिलजुल कर खुशी से रह पाएंगे और आपके अंदर एक नई उत्तेजना आएगी कुछ जीवन में करने के लिए। शिक्षा को पाकर आप मेहनत कर कर अपनी एक अच्छी पद पर हासिल जाकर अपना सम्मान बढ़ा सकेंगे समाज में, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने देश का नाम रोशन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दी गई कुछ पंक्तियाँ बताओ, इन पंक्तियों का क्या अर्थ हो सकता है। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। तो कवि कह रहा है कि जिस प्रकार जो अनपढ़ लोग हैं उनके जीवन में अंधेरा छा गया है, उनको लोग भड़का रहे हैं धर्म के नाम पर। जैसे गांव में आते हैं ना जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनको ये कहते हैं कि आप इस धर्म के हो, अगर आप वहाँ पर मुस्लिम्स में जाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इससे क्या है कि उनके अंदर जो नकारात्मकता भरी हुई है उसको ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं कवि कि दीप बुझे हैं, जिन आँखों के जो दीवा है, जो ज्योति है वो बुझ गई है, वो क्या होगी, वो ज्ञान रूपी सागर में बदल जाएगी। जब जो लोग हैं वे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, वे झूठे आडंबरों को दिल से जो है ख़त्म कर पाएंगे। जैसे पूजा पाठ करते हैं तो हमारी आस्थाएं होती बच्चों, लेकिन जो धर्म के नाम पर जो आडंबर होते हैं समाज में, एक दूसरे से लोग घृणा करते हैं, और नफरत जो है ख़त्म हो जाएगी। कलेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको मान मिलेगा। तो कवि कह रहा है जो अशिक्षित लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वे कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर आपस में एक दूसरे को झगड़वा रहे हैं। तो जब शिक्षा पालेंगे तो जो कलेश आपस में वो ख़त्म हो जाएगा और उनकी सोच में नया परिवर्तन आएगा। जैसे कि बच्चों हमें अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो हमें कोई भी कुछ भी कह देगा तो हम उसको सत्य मान लेते, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे होंगे बच्चों तो इससे क्या होगा कि हम उस चीज़ को आसानी से सत्य नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में क्या होगी, नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। अगला प्रश्न बच्चों, मान सम्मान। तुम्हें अपने आसपास यदि लगे कि किसी को सचमुच में आज भी मान सम्मान नहीं मिला और उसको तुम समान सम्मान दिलाना चाहते हो तो उनकी नामों की सूची बनाओ। तो इस प्रश्न में बच्चों आप लिख सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कि हमारे जो आसपास में जो अनपढ़ लोग हैं तो उनकी मैं किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सबसे पहले बच्चों उनको शिक्षित करना। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा गांव में जो है अनपढ़ लोग होते हैं, उनको जो ये MLA MPs होते हैं वोट मांगने आते हैं, इलेक्शंस के टाइम पर आते हैं ना बच्चों, तो वे क्या करते हैं, उनको बहलाते हैं, बहकाते हैं कि अगर आप हमें वोट दोगे तो आपके यहाँ पर हम गली बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, पार्क अच्छा बनवा देंगे, इसके साथ साथ हम जो है आपके बेटे को नौकरी लगवा देंगे, आपकी प्रमोशन कर देंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, उनको बहकाते हैं, है ना, आडंबरों में झूठे जो है वायदे दिए जाते हैं। तो अगर आप लोग उन्हें जागरूक करोगे, क्योंकि आप लोग तो शिक्षित हो रहे हो, शिक्षा ले रहे हो विद्यालय में आकर अपने गुरुओं से, अपने बड़े
बुज़ुर्गों से, तो आप लोगों ने शिक्षित कर पाओगे कि ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ उस व्यक्ति को ही वोट देनी चाहिए जो हमारे लिए कुछ कर सके। ये नहीं है कि सिर्फ कुछ समय के लिए वो वायदे करते और बाद में वे हमें पहचान भी ना पाएँ। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है जिससे एक व्यक्ति का जो है संपूर्ण विकास होता है। जैसे आप और हम स्कूल में शिक्षा को ग्रहण करते हैं। शिक्षा सिर्फ विद्या किताबी ज्ञान नहीं होता बच्चों, शिक्षा होती है कि हर एक प्रकार की अपने अंदर जो है सकारात्मक सोच रखना, एक दूसरे का आदर सम्मान करना, इसके साथ साथ एक दूसरे की सहायता करना, किसी गरीब का मजाक न बनाना, किसी जो फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है उसका भी मजाक न बनाना, उसकी हर तरीके से हेल्प करना। तो इस तरीके से बच्चों, अब अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला, लकी डैश की तरह गरजता है, तो इसमें क्या आएगा, तरह है। क्या आएगा बच्चों इसमें, तरह है कि लकी की। दूसरा प्रश्न बच्चों, सलमा डैश की तरह दौड़ता है, तो सलमा राहुल की तरह दौड़ता है, इसमें कोई भी नाम लिख सकते हैं हम। मेघाश्री की आवाज़ डैश की तरह मीठी है, तो कोयल की तरह है, मीठी है। मनीष के कान डैश की तरह तेज है, तो मोर की तरह तेज है। इसमें बच्चों सॉरी, ये तरह नहीं आएगा इसमें बच्चों, तरह तो है ही, सॉरी। इसमें आएगा लकी बादल की तरह जो है गरजता है, जैसे बादल गरजते हैं ना बच्चों, इसी तरह। अगला प्रश्न बच्चों पांचवा, किन शब्दों की रचना करो, जैसे अनुमान, अपमान। तो मान जो है इसमें अणु और अप तो उपसर्ग होता है बच्चों, जैसे अप हो गया तो आगे जो वर्ड लगता है, जो आगे वर्ड होता है, जैसे इससे ये क्या हो गया, उपसर्ग। और प्रत्यय होता है जो वर्ड पीछे होता है, जैसे मान, तो मान क्या है, प्रत्यय है, और क्या है, उपसर्ग है। इसी तरह बच्चों उपमान, उपसर्ग है, मान प्रत्यय है। यज उपसर्ग है, मान प्रत्यय है। वी उपसर्ग है, मान प्रत्यय है। तो इस प्रकार बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे। आशा करती हूँ आपको ये पाठ और इसके प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा बच्चों। और यही कही जाऊँगी कि ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, हमारी तो पहचान सिर्फ है कि हमसे हिंदुस्तानी हैं। ना तो हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम, हम सिख हैं बच्चे, वो हम क्या हैं, हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो जय हिंद, जय भारत।